दोस्तों इन दिनों महाराष्ट्र में ऐसे वीडियो देखने को मिल रहे हैं जहां लोगों को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने हिंदी में बात की। उन्हें इसलिए नहीं मारा जा रहा कि उन्होंने किसी को गाली दी, बदतमीजी की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में रहकर मराठी नहीं सीखी और हिंदी में बात करते। मीरा भाईंदर में एक स्वीट वाले को इसलिए मारा क्योंकि उसने हिंदी में बात की। बैंक के कर्मचारी को इसलिए मारा क्योंकि उसने हिंदी में बात की। एक शॉप के सिक्योरिटी गार्ड को इसलिए मारा क्योंकि उसने कस्टमर के साथ हिंदी में बात की। और ताज्जुब की बात यह है कि इसका पक्ष लेने वाले जितने भी महाराष्ट्र नेताओं ने मीडिया के साथ सवाल जवाब किया वो भी हिंदी में थे। मगर उस समय किसी भी व्यक्ति ने उसे इसलिए नहीं मारा कि तू काऊन हिंदी मध्ये बोलतोस, मराठी मध्ये उत्तर का देत नहीं। उस नेता को तो मराठी आती थी ना, फिर उसने क्यों हिंदी में जवाब दिया। हम इस मुद्दे से आगे बढ़े इससे पहले ये समझो कि ये मसला इतना आगे क्यों बढ़ा। हाल ही में 16 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर जारी किया जिसमें कहा गया कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अपनाना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा था जो 3 भाषा फॉर्मूला को प्रमोट करता है, अपनी मदर टंग, एक इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। पर इसमें तीसरी भाषा को हिंदी को जबरदस्ती सिखाने की बात की गई थी और इसीलिए ये जीआर आते ही बवाल मच गया। बाद में जीआर को रद्द कर दिया गया। दोस्तों ये बात सच है कि अगर कोई राज्य कहता है कि हमें अपनी भाषा के अलावा दूसरी भाषा नहीं सीखनी तो केंद्र सरकार उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकती। और इसका तमिलनाडु, कर्नाटक में पहले से ही विरोध होते आ रहा है। दोस्तों हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। यानी हिंदी अनिवार्य नहीं है, काम चलाने के लिए इसे बोला जाता है। जब बच्चे पहले ही अपनी मातृभाषा और इंग्लिश सीख रहे हैं तब एक और भाषा जबरन डालना शिक्षा में बेकार का बोझ है। बच्चे स्कूलों में अपनी भाषा सीखेंगे जो उनके लिए जरूरी है, और दूसरी अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजी छोड़ गए, जिससे पूरे देश और दुनिया में काम चला जाता है। तो तीसरी कौन सी भी भाषा सीखना या सिखाना राज्य के ऊपर है। महाराष्ट्र ही नहीं, तमिलनाडु में अगर पंजाबी को तीसरी भाषा के नाम पर सिखाया जाए उसे तमिलनाडु के लोग डेली उपयोग में लाएंगे? बिल्कुल नहीं। या मैं कहूँ गुजरात में मलयाली भाषा को तीसरी भाषा के रूप में सिखाया जाए तो क्या वो लोग डेली लाइफ में उसका उपयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर तमिलनाडु के लोग पंजाब में चले गए और गुजरात के लोग कर्नाटक में चले गए तो वो 2 दिन के लिए किसी भाषा को क्या सीखेंगे? वो इंग्लिश में अपना काम चला सकते हैं। और दोस्तों इस बात से हर कोई सहमत हो सकता है, पर अब जो महाराष्ट्र में लोगों के साथ हो रहा है, उन्हें हिंदी नहीं बोलने पर मारा जा रहा है, ये सरासर गलत है। ये बात मान सकते हैं कि अगर वह सालों से रह रहे हो तो उन्हें मराठी सीखनी चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें मराठी आती नहीं इसलिए मारा जाए। किसी भी राज्य को इस बात का डर लगेगा कि अगर उनके अलावा कोई और भाषा का वर्चस्व बढ़ेगा तो उनकी संस्कृति खतरे में आ सकती है। और महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर जैसे शहरों में ही भाषी बड़ी संख्या में बसते हैं और अपने साथ अपनी भाषा संस्कृति लाते हैं। तो कुछ स्थानीय समूह को लगता है कि मराठी भाषा और संस्कृति पिछड़ रही है। इससे एक अपनी जमीन पर पराई भाषा जैसा नैरेटिव बनता है जो भावनाओं को भड़काता है। मुंबई जैसे शहरों में हिंदी स्पीकिंग माइग्रेट्स की बड़ी पॉपुलेशन है। 2011 सेंसस के मुताबिक 12.5% लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा कहते हैं और ये नंबर 35% तक बढ़ा है। और ये एक वजह है कि मराठी लोगों को लगता है कि उनकी मराठी भाषा और संस्कृति खतरे में है। मगर अभी जो हिंदी बोलने पर लोगों को मारा जा रहा है ये पूरी तरह से पॉलिटिकल ड्रामा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन आने वाले हैं। मुद्दे गायब है, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आत्महत्या, ये कोई मुद्दे बात करने के लिए नहीं, क्योंकि इसके लिए सरकार से लड़ना होगा, सरकार को गाली मारना होगा और इसमें लोग आपस में लड़ नहीं सकते। तो फिर भाषा के नाम पर लड़ा देते हैं। और मराठी भाषा उन्हें खतरे में दिख रही है जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं और भाषण हिंदी में देते हैं, लेकिन जनता को मराठी के लिए लड़ा रहे हैं। दोस्तों सीधा समझ में आता है, मराठी अस्मिता को खतरे में बताने वाले नेता लोग अपनी सियासत की रोटियां सेक रहे हैं। ये भाषा की लड़ाई नहीं है, ये वोट बैंक को मुट्ठी में करने का खेल है। समझ रहे हो भाई? मुद्दा था मराठी बच्चों को जबरदस्ती हिंदी सिखाने का, लेकिन उसे लेकर आप दुकानों पर काम करने वाले लोगों को, बैंक में काम करने वाले लोगों को, मजदूरों को क्यों मार रहे हो? क्या वही हिंदी बोलते हैं? वो लोग भी तो मुंबई को चकाचौंध फिल्मी इंडस्ट्री को देखकर काम की तलाश में आते हैं। ये लोग फिर उन बड़े एक्टर को क्यों नहीं मारते? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे महाराष्ट्र में रहकर कितनी मराठी फिल्में की है उन्होंने। उन्हें इसलिए नहीं मारा जाता क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, नहीं, इन लोगों की औकात नहीं है। ये अपने से छोटे लोगों को मारेंगे क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। राजनीति में जब वोट नहीं मिलते तो भावनाएं बेची जाती है, कभी धर्म, कभी जाति और अब भाषा। दोस्तों आप बताओ कितने महाराष्ट्र के नेता लोग मीडिया के सामने मराठी में भाषण देते? कितने लोग दूसरे राज्य में जाकर मराठी भाषण दे आते? कोई नहीं। दोस्तों कोई भी बचपन में जो भाषा सीखता है वही उसके लिए मातृभाषा हो जाती है। हर कोई इंसान को एक एज के बाद नई भाषा सीखने के लिए परेशानी जाती है। वो थोड़ी बहुत बोल लेगा मगर प्रॉपर शुद्ध उसी भाषा में नहीं बोल सकता। और इन लोगों को मराठी सिखाने का इतना ही शौक है, जो अच्छा है तो बॉलीवुड को मराठी सिखा दो, उन्हें मराठी में पिक्चर बनाने के लिए बोलो, वरना पूरे बॉलीवुड को वहां से नॉर्थ में शिफ्ट करने के लिए बोलो। मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, मेट्रो के लिए जो मजदूर चाहिए वो पूरे महाराष्ट्र के ही यूज करवाओ।
दूसरे राज्य जैसे बिहार यूपी से आने वालों को काम ही मत दो, हिंदी भाषा महाराष्ट्र में आएगी ही नहीं। महाराष्ट्र में जितनी भी कंपनियां हैं जिनमें यूपी बिहार झारखंड जैसे मजदूर हैं, उन कंपनियों को महाराष्ट्र से हटा दो। दोस्तों ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, सभी को पता है कि ये सब अपनी राजनीति चमकाने और वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 आपको कोई भी भाषा बोलने की आजादी देता है और किसी भी कानून में ये नहीं लिखा है कि आप जिस राज्य में हो उस राज्य की भाषा आनी ही चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र में सालों से रह रहे हो तो मराठी सीखिए, उसका सम्मान कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। और आप मराठी भाषी हो तो याद रखिए हिंदी भाषी आपका दुश्मन नहीं है, दुश्मन है वो राजनीति जो आपस में लड़वाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो कल कोई महाराष्ट्र का पर्सन नॉर्थ साइड में जाएगा तो लोग उसे उन्हीं कारणों की वजह से गलत नजर से देखेंगे और उन्हें मारने का भी कोशिश करेंगे। दोस्तों भारत में कोई भी बाहर वाला नहीं होता, भले ही देश के राज्य भाषा के नाम पर बटे और बने हो, ये सबका देश है। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।